गुप्त दान एक महादान है। इन चीज़ों के गुप्त दान मात्र से खुल जाती है इंसानों की बदकिस्मत, रातों रात हो जाते हैं मालामाल। तो आइए जानते हैं कि गुप्त दान का महत्व और गुप्त दान क्या होता है। इंसान को इसे हर तीज त्यौहार या किसी भी दिन आप इसको गुप्त दान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि गुप्त दान क्या होता है और क्या है इसका महत्व और किन किन चीज़ों का गुप्त दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में दान का अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि दान करने से पुण्य मिलता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा जातकों पे बनी रहती है। दान पुण्य करने से न केवल व्यक्ति को वर्तमान में लाभ मिलता है बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी कई लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में भी किए गए पिछले जन्म के दान का लाभ मिलता है। लेकिन कुछ लोग दान तो करते हैं लेकिन जताकर करते हैं। बताए गए दान करने का उतना फल नहीं मिलता है जितना गुप्त दान करने से मिलता है। या गुप्त तरीके से अगर आप किसी को दान दे देते हैं या किसी को भी नहीं पता चलता है, आपके आस पड़ोस, घर, रिश्तेदार, मित्रों, किसी को भी ना पता चले कि आपने किसी को क्या दान दिया है, तो उसे गुप्त दान कहते हैं और वो बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए हिंदू धर्म में गुप्त दान का अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमें अपनी आय का कुछ हिस्सा ज़रूर दान करना चाहिए। दान करने से बहुत लाभ मिलता है। दान करने से मन को शांति और दिल को खुशी मिलती है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को हम दान करते हैं कहीं ना कहीं उसकी छोटी मोटी ज़रूरत पूरी होती है और उसे आपकी मदद पाकर खुशी मिलती है। इससे उस गरीब आदमी की दुआएं भी आपको मिलती हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति गुप्त दान करता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं क्या होता है गुप्त दान और इसे क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको गुप्त दान के बारे में। तो जब भी हम किसी को बिना बताए कुछ दान करते हैं या बिना अपना नाम जताए दान करते हैं तो वह गुप्त दान कहलाता है। गुप्त दान करने से व्यक्ति को साधारण दान से 2 गुना फल मिलता है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि दान ऐसे करो कि अगर दाएं हाथ ने दान किया है तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम गुप्त दान कहीं पे भी करते हैं या किसी ज़रूरतमंद इंसान को देते हैं तो हमें जताकर या बता के या ढिंढोरा पीट के किसी को नहीं करना चाहिए दान। इससे आपके दान करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, कोई भी लाभ नहीं आपको मिलेगा, आपका दान करना बेकार हो जाता है। गुप्त दान का क्या है महत्व? दान का अर्थ है देना और फिर पाना। जो भी आपने पिछले जन्म में दिया है उसका फल आप इस जन्म में भोग रहे हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार आपके पास आज जो भी है वह आपकी बुद्धि की वजह से नहीं है बल्कि आपके पूर्व में किए गए पुण्य की वजह से है। दान करने से व्यक्ति को अपने जीवन में दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सभी बोलते रहते हैं कि आप मन शांति और अपने मन की खुशी के लिए हमेशा छोटे मोटे दान करते रहना चाहिए। साथ ही असीम पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में दान करते रहना चाहिए। वैदिक मान्यता में दान का महत्व, दान कई प्रकार के होते हैं। इन्हीं में से एक दान है गुप्त दान, जो कल्प वृक्ष के समान मनुष्य की मनोकामनाओं को पूरा करता है अथवा दीवार की भांति मनुष्य की मुसीबतों से रक्षा भी करता है। वेदों में दी गई जानकारी के अनुसार यह इस प्रकार का दान है कि यदि हम अपने एक हाथ से दान किया जाए कोई भी सामान, कोई भी खाद्य पदार्थ
किसी भी प्रकार की आप चीज़ को दान कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को, तो दूसरे हाथ को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। सोचिए, जब हम एक हाथ से दान करते हैं और दूसरे हाथ को जानकारी नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि ये बहुत ही बड़े गुप्त दान की बात हो रही है। हमें किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहिए। इसलिए गुप्त दान प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त दान की मंशा रखने वाले व्यक्ति को किसी भी तत्काल तिथि में गंगा, यमुना या फिर किसी भी पवित्र नदी के जल में जब भी वह डुबकी लगाएं, तो उस समय सिक्के या जेवर डालने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सोने चांदी के जेवर को ही दान करें। आप 1 रुपये मात्र का सिक्का भी आप नदी में दान कर सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य पूरा ही मिलेगा गुप्त दान का। महिलाओं के लिए जो दान है वो विशेषकर आपको बताएंगे कि महिलाएं क्या क्या दान कर सकती हैं और उनसे उनको क्या फल और बहुत ही शुभ लाभ मिल सकते हैं। महिलाएं अमावस, पूर्णमासी या किसी अन्य तिथि पर किसी छोटे पात्र में रुपए, स्वर्ण, चांदी रखकर नदी में डुबकी लगाएं और बाद में उसे बालू के नीचे दबा दें। नदी के अंदर पानी में ही बालू के अंदर ना दबाएं, आप नदी से बाहर निकल आएँ, वहाँ पे बालू के अंदर दबा दें। यह सब गुप्त दान के रूप में माना जाता है और ऐसा करने से आपको अपने जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन की सभी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इंसान को अपने जीवन में कुछ दान हमेशा करते रहना चाहिए। इन 5 चीज़ों का गुप्त दान अवश्य करें अपने जीवन में, जिससे आपको बहुत ही फल मिलेगा। नंबर 1, पानी का दान। जीवन जीने के लिए पानी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। इसलिए अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाया जाए तो बहुत पुण्य लगता है। आपने अक्सर गर्मियों के दिनों में रोड किनारे जगह जगह प्याऊ लगे देखे होंगे। प्याऊ मतलब कहीं कहीं घड़े में पानी भरा हुआ रोड के किनारे किसी दुकान के बाहर रखा रहता है और वहाँ पे जाके कोई भी इंसान जिसको प्यास लगी है वो पानी पी सकता है। अपने घर के बाहर रोड के किनारे कहीं भी स्वच्छ जगह पर या धार्मिक स्थल के बाहर गर्मियों के दिनों में प्याऊ ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहती है। तो आइए नंबर 2 दान के बारे में बात करते हैं, जो आपको ज़रूर मैं बताऊंगी। तो नंबर 2 है फलों का दान। गुप्त दान में फलों का दान भी शामिल होता है। व्यक्ति को समय समय पे मौसम के अनुसार फलों का दान अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, जिन्हें काफ़ी लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, ख़ास तौर पर उन्हें संतान पाने की इच्छा है, तो ऐसे लोगों को फलों का दान ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। फलों का दान करते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। ध्यान रखें कि फलों को काट कर दान नहीं करना है। साबुत फल आप खरीदिए और सीधे ही किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर दीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं तीसरे महादान गुप्त दान के बारे में। सत्तू का दान। सत्तू का दान खास तौर पर गर्मी के मौसम में करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में सत्तू का सेवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सत्तू पेट को ठंडक रखने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। अगर आप किसी को भी सत्तू का दान करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है। सत्तू का दान करने से न सिर्फ व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, बल्कि आपको दुआएं भी मिलती हैं, क्योंकि सत्तू एक संपूर्ण आहार है। जिसे भी आप दान करेंगे किसी भी गरीब इंसान को, वो सत्तू का सेवन करके भी ज़रूरी नहीं है कि उसे बहुत सारी चीज़ें खाने को मिले। सिर्फ सत्तू का सेवन करने मात्र से ही उसका पेट भर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है तो उसे सत्तू का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत चमक उठती है और व्यक्ति को बहुत ही लाभ मिलता है, क्योंकि सत्तू एक खाने की चीज़ है और किसी भी ज़रूरतमंद गरीब इंसान को खाने की चीज़ हम जब देते हैं
तो बदले में हमें उसकी ढेर सारी दुआएं मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत ही शुभ होती हैं। चलिए आते हैं चौथे महादान के बारे में, गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। गुड़ के दान से कुंडली में सूर्य की स्थिति सही हो जाती है। अगर व्यक्ति को सूर्य देव की कृपा हो तो व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ गुड़ का दान करने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अगर आप किसी पशु यानी गाय भैंस को अगर आप गुड़ खिलाते हैं रोटी में लगा के, तो ये सबसे बड़ा दान होगा आपका गुप्त दान। जो गौ माता को गुड़ का भोग लगाता है, उन्हें खिलाता है, तो बहुत ही पुण्य मिलता है। नंबर 5, भंडारा। किसी भूखे या ज़रूरतमंद का पेट भरने से ज़्यादा बड़ा दान कोई नहीं होता है। मंदिर व अन्य जगहों पर मौजूद गरीब व भूखे लोगों को आप भोजन दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर में ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन बनवाकर गुप्त रूप से भंडारा दे सकते हैं। किसी भी भूखे का पेट भरने से देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन का दान करने से खास तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस इंसान पर बनी रहेगी जो गुप्त तरीके से भंडारे का दान करता है और समय समय पर करता रहता है। गुप्त दान करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितरों को भी प्रसन्नता मिलती है। भंडारा करने से भगवान तो भगवान और हमारे पितृ भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, जो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं हमारी तरक्की, हमारी सफलता के लिए। आइए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान हम अगर मंदिरों में करते हैं तो निश्चित ही ये दान आपको रंक से राजा बना ही देगा। और आइए जानते हैं कि कुछ महादान जो गुप्त दान होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जो मंदिरों में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 1, मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाएं और अपने साथ एक माचिस की डिब्बी को ज़रूर ले जाएं, लेकिन याद रखें ये किसी को पता नहीं चलने देना चाहिए। आप घर से ले जाएं या कहीं से ख़रीद रहे हैं तो आपको किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये आप किस लिए ले जा रहे हैं। तो माचिस को गुप्त दान करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, दान शक्ति बढ़ती है। ख़ास तौर से ये बच्चों से कराएं। और माचिस जब आप ले जा रहे हैं तो हनुमान मंदिर जाइए और वहाँ पे आप चुपचाप उस माचिस को रखाइए, किसी को पता नहीं चलने देना है। नंबर 2, मंदिर में छत्र के दान का बहुत महत्व है। यथाशक्ति सोने चांदी या सोने चांदी का ना हो तो आप फूलों की छत्र मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं, और हो सके तो माह में एक बार ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से धन धान्य और आत्म के द्वार खुलते हैं। नंबर 3, आइए जानते हैं कि मंदिर में नंबर 3 कौन सा दान होना चाहिए जिससे आपको पूर्ण फल मिले। मंदिर में आसन का दान करें, जिससे जितने लोग उस आसन पर बैठ के पूजा करेंगे उसका कुछ फल और पुण्य आपके हिस्से में भी जुड़ता चला जाएगा। उसका कुछ पुण्य और लाभ आपको भी मिलेगा। नंबर 4, दानों में महादान है दीप दान। कुछ विशेष तिथियों पर दीप का दान मंदिरों में, गौशाला में, नदियों में करने से धन, वंश, पुण्य में वृद्धि और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि नंबर 5 कौन सा ऐसा दान है जो हम मंदिर में करें और बहुत ही लाभदायक हो। तो नंबर 5 पे है, जिन लोगों को समाज में सर्वोच्च पद, मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए तो वो हर माह में एक बार मंदिर पर ध्वजा जरूर चढ़ाएं। आपने हमेशा देखा होगा लोग मन्नत मांगते हैं और ध्वजा को चढ़ाते हैं, मंदिरों में ऊंचाई पे चढ़वाते हैं, तो इससे उनके मान सम्मान में बहुत ही बढ़ोतरी होती है। नंबर 6, मंदिर के भंडारे में नमक दान भी एक बहुत बड़ा महादान की श्रेणी में आता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भंडारा करवाना ही बहुत बड़ा ही गुप्त महादान होता है। तो अगर आप भंडारा किसी मंदिर में कोई करवा रहा है, वहाँ आप सिर्फ नमक मात्र दान करने से ही आपको वो पुण्य की प्राप्ति होगी और जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी।
तो ये कुछ दान हैं जो गुप्त दान है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने जीवन में करते रहना चाहिए। धन्यवाद।